देखिए अब मुझे जो पढ़ना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समबाहु त्रिभुज पढ़ना है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को फिगर से देखते हैं। किससे देखते हैं? फिगर से, यानी चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा समबाहु का क्या होता है? चित्र होता है, ठीक है। देखिए समबाहु का मतलब क्या होता है कि जितना यह भुजा होगा उतना ही यह भुजा होगा, उतना ही यह भुजा होगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए, आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आप इसका परिभाषा अगर बनाना चाहते हैं और कह रहे फिगर अगर भूल जाए और इसका हम परिभाषा बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार हम बनाएंगे, इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो आप रट लेते हैं, ठीक है, रट लेते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, क्लियर। लेकिन समझेंगे तो ज़्यादा दिन रुकेगा। बस कंसेप्ट तैयार करिए, रटने वाला काम छोड़ दीजिए, क्लियर। तो आइए हम आज फिगर के माध्यम से, क्लियर, हम परिभाषा को लिखेंगे। देख रहे हैं कि ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक ना। ऐसी तीन रेखाएं, ठीक ना, जो आपस में क्या हो रही हो? मिल रही हो, ठीक ना, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो आप कई तरह से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, क्लियर। तो लिखिए ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्लियर। दूसरा अगर पॉइंट की हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण का योग, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, ठीक ना। तो अभी मैंने त्रिभुज के बारे में बताया है, तो कोई भी त्रिभुज आए, कोई भी त्रिभुज आए, उसका अंतः जो कोण होगा वो कितने का होगा? अंतःकोण जो होगा, अंतःकोण का जो योग होगा वह 180 को ही दिखाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी आए, जैसे न्यून कोण आए तो न्यून कोण का योग करेंगे तो 180 ही आएगा, समकोण का योग करेंगे तो हमको भी 180 ही आएगा। यानी किसी भी त्रिभुज को हम देखेंगे उसका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ये भी क्या होगा? ए होगा। अगर इस प्रकार से फिगर दे दे, ठीक ना, और एक भुजा दे दे, एक भुजा दे दे, अगर समबाहु त्रिभुज आपको दिखे तो आप क्या कर सकते हैं कि जब यह ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। ये भी क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी तरफ? समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। क्लियर? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज का, किसकी बात करें? समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका भी फिगर थोड़ा सा ऐसा ही होता है, ठीक ना।
इसमें यह और यह क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर। तो इसमें यह और यह, अगर यह ए दिया है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर यह ए दिया है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर। चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, तथा एक भुजा इनसे एक भुजा इस भुजा से अलग होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। इसके भी अंतः जो होते हैं, अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 ही होता है। इसके भी जो अंतः कोण जो होते हैं, अंतः कोण, इसमें अंतः कोण कितना बन रहा है, 1 2 3। क्लियर। इसमें कितने होंगे, 180 ही होंगे। बात सब स्पष्ट है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, विषम बाहु देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, विषम बाहु। हो गया। इसी के बारे में देखिए, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक ना। क्या पढ़ना है, विषम बाहु त्रिभुज पढ़ना है। तो विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसे त्रिभुज, देखिए इसमें विषम बाहु का मतलब अगर इसका जब फिगर बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, ठीक है, ऐसे ही बन सकता है। क्लियर। ऐसे बने। तो अगर हम बात करें विषम बाहु त्रिभुज की, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर। तो बात समझ में आ गया कि अगर यह ए होगा तो यह ए नहीं होगा। अगर यह एक ए हो गया, ठीक ना, तो आप कहें कि ये भी ए होगा, ये भी होगा, तो ये संभव नहीं है। अगर यह ए है तो यह क्या बनेगा, बी बनेगा, तो यह क्या बनेगा, सी बनेगा। बात समझ में आया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। नीचे बराबर नहीं होगा, उस त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, कि सिर्फ आमने सामने वाला जो भुजा है वही बराबर हो। वो तीन रेखा से मिलके बना होता है और तीनों में कोई भी
दो रेखाएं जो हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया? वही है विषम बाहु, ठीक ना, यानी ऐसे त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है? परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। विषम बाहु त्रिभुज, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो बचा है, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषम बाहु हो गया। अब बचा हुआ है समकोण त्रिभुज। क्या बचा हुआ है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, हो गया। समकोण, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा फिगर आए, कैसा फिगर आए, ऐसा फिगर आए, तो इसका मतलब ये क्या है, समकोण है। क्या है? समकोण है, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश का कोण बनाता हो, ऐसा त्रिभुज जो क्या बनाता हो, 90 अंश का कोण बनाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? तो इसका भी जो अंतःयोग होता है, कितना होता है, 180 होता है। यानी यह 90 होता है और यह कितना होता है, 45 होता है। क्लियर? हाँ, जितना भी त्रिभुज आप बनाएंगे उसका अंतःयोग कितना होगा, 180 अंश ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। क्लियर? ये देखिए 90 और 45 90 90 90 180। क्लियर है? अब हम बात करते हैं न्यून कोण की। किसकी बात करते हैं? न्यून कोण की बात करते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जो 0 से अधिक और 90 अंश से कम का कोण बनाते हो। ऐसे त्रिभुज जो 0 से अधिक और 90 अंश से कम का त्रिभुज बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? अगर यह 70 कर दें, यह 30 कर दें और यह 80 कर दें, ठीक ना, तो टोटल जो बनेगा 180 अंश का बनेगा। समकोण त्रिभुज, ठीक ना, ऐसे त्रिभुज जो 90 अंश के कोण बनाते हो, ऐसे त्रिभुज जो 90 अंश के कोण बनाते हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण का यही फिगर होता है। क्लियर? न्यून कोण, हो गया।
न्यून कोण लिखिए। ऐसे त्रिभुज जो 0 से अधिक और 90 से कम के कोण बनाते हो, जीरो से अधिक और ऐसे त्रिभुज जो 0 से अधिक और 90 से कम के कोण बनाते हो, ठीक ना। कोण बनाते हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। देखिए इस फिगर को, अगर ऐसा फिगर बने, ठीक ना, तो सबका कोण देखिए अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ अगर 70 मान ले, यहाँ 30 मान ले, यहाँ 80 मान ले, तो टोटल यो कितना होगा? 180 ही होगा। क्लियर? 70 30 100 और 80 180 ही होगा। बात क्लियर है? तो ऐसे कोण, ऐसे न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा कोण त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो ऐसे त्रिभुज जो 0 से अधिक और 90 से कम का कोण बनाते हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बचा हुआ है अधिक कोण त्रिभुज। क्या बचा हुआ है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसका जो फिगर होता है ये ऐसे होता है थोड़ा, ठीक ना। यानी ऐसे त्रिभुज जो 90 से अधिक और 180 से कम का कोण बनाते हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बात क्लियर? अगर यह 120 हो जाए, कितना हो जाए? 120 हो जाए, अगर और यह 30 हो जाए, यह 30 हो जाए और यह 30 हो जाए, तो कितना का बनेगा? 180 ही बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, तो यह आपका हो गया और योग करेंगे तो 180 ही आएगा। क्लियर? यही अधिक कोण त्रिभुज था, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो यही हमको आज क्या करना था? पढ़ना था। जो हमने आज क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण बनाते हो, ऐसे त्रिभुज को, ठीक ना, हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण बनाते हो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।